डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में 36 रन से हराकर पहुंची भारत की खवातीन टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में। इतवार को होगा इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला। मिताली राज की कैप्टनसी में भारत की टीम 12 साल बाद वर्ल्ड कप के फाइनल में। नए हेड कोच रवि शास्त्री के साथ टेस्ट क्रिकेट की नंबर 1 टीम इंडिया पहुंची श्रीलंका, जहां होगा बुधवार से 3 टेस्ट की सीरीज का आगाज। वनडे सीरीज में हार के बाद श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 1 ऑफ टेस्ट में हरा दिया। पहले टेस्ट में जीत के बाद इंग्लैंड की टीम को साउथ अफ्रीका के हाथों दूसरे टेस्ट में हार का सामना। साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट में 340 रन से फातेह। अमेरिका में जारी है कॉन्काकैफ फुटबॉल गोल्ड कप। अमेरिका की टीम ने एल सल्वाडोर को सेमीफाइनल में हराकर लास्ट 4 में जगह बनाई। अगले महीने लंदन में मुनक्किद होगी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। आलमी शोहरत याफ्ता एथलीट उसेन बोल्ट आखिरी बार ट्रैक पर नजर आएंगे। खवातीन के वर्ल्ड हॉकी लीग सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका में जारी हैं। भारत की टीम 5वें से 8वीं पोजीशन के लिए खेल रही है मैचेस। रॉजर फेडरर ने 8वां विंबलडन टाइटल जीत लिया और इसके साथ ही उनके करियर टाइटल्स की तादाद 19 हो गई। खवातीन का सिंगल्स टाइटल जीतने वाली स्पेन की मुरुगुजा ने कहा, उनके लिए विंबलडन का फाइनल खेलना नाकाबिले यकीन। किदाम्बी श्रीकांत ने कहा है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप वो टाइटल जीतने के लिए उतरेंगे कोर्ट पर। और आखिर पर यह खबर कि एटीपी टूर्नामेंट जो कि भारत में चेन्नई ओपन के नाम से मुनक्किद होता था, अब 21 साल बाद होगा महाराष्ट्र ओपन और मुनक्किद होगा पुणे में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी। ये प्रोग्राम दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान गुल। नाज़रीन, नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की हेडलाइंस आपकी खिदमत में पेश हुई। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्रोग्राम में बहुत कुछ है, लेकिन बात करते हैं कि आज एक ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और आप भी उनसे बात कर सकते हैं अब से ज़रा देर बाद। फ़ोन नंबर 2481813 और 2481832 पर रब्ता कायम करके। जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हुआ है खेलों में हाल ही में, ये हाल जानने के लिए चलते हैं मेरे साथी आरिफ परे के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस हफ्ते भी हमारी रियासत के मैदानों में काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिली। खिलाड़ी जहां कई खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो वही खेल शायकीन भी इन खेलों को देखकर काफ़ी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इस हफ्ते क्या रहा हमारी रियासत के मैदानों का हाल, किस टीम को मिली जीत और किसको मिली शिकस्त, इन्हीं खबरों के मुतालिक आज का लोकल स्पोर्ट्स राउंड अप लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। आज के राउंड अप की शुरुआत करते हैं इस खबर से। बडगाम प्रीमियर लीग हुई इख्तिताम पजीर। राइजिंग स्टार बडगाम ने गौसिया क्रिकेट क्लब को हराकर इस लीग को किया अपने नाम। फाइनल में परवेज रसूल थे मेहमान खुसूसी। वादी के टॉप फुटबॉलर इशफाक अहमद बने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के असिस्टेंट कोच।
करगिल में रन फॉर वॉर हीरोज का हुआ इनेकाद। मैराथन में पूरे मुल्क के 1130 पार्टिसिपेंट्स हुए शामिल। आर्मी दौरा 2010 से शुरू किए गए उरी प्रीमियर लीग का 8वां सीजन हुआ शुरू। लीग में ले रही है उरी तहसील की 48 टीमें हिस्सा। श्रीनगर इंडोर स्टेडियम में लड़कियों के सेल्फ डिफेंस कैंप में 300 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ने लिया हिस्सा। स्पोर्ट्स काउंसिल करेगी मुस्तकबिल में भी ऐसे कैंप्स का इनेकाद। साउथ कश्मीर में हुआ साउथ कश्मीर गर्ल्स रग्बी लीग का इनेकाद। लड़कियों ने बढ़ चढ़ कर लिया लीग में हिस्सा। डोडा में जारी ऑल इंडिया 13th गुफरान मेमोरियल T20 क्रिकेट चैंपियनशिप के एक अहम मैच में कंबाइंड क्रिकेट टीम डोडा ने नथनू क्रिकेट क्लब को दी शिकस्त। महाराष्ट्र के नानंद में खेली गई जूनियर नेशनल किकबॉल चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर की जूनियर किकबॉल टीम ने की अपनी जीत दर्ज। और आखिर में यह खबर कि आगा सईद T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में मास्टर्स 11 ओमपुरा ने वाथोरा क्रिकेट क्लब को दी शिकस्त। तो नाजरीन, ये था आज का लोकल स्पोर्ट्स राउंड अप। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, लेकिन अभी आप कहीं जाइए मत, क्योंकि प्रोग्राम में अभी भी बहुत कुछ बाकी है जिसको जानने के लिए और देखने के लिए हम चलेंगे फिर एक बार मेरे साथी इमरान गुल के पास। जी नाजरीन, ये था लोकल स्पोर्ट्स राउंड अप। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नाजरीन, हर हफ्ते इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक मेहमान होते हैं और आप भी हमारे मेहमान के साथ बात करते हैं, जहाँ बात होती है स्पोर्ट्स की, खिलाड़ियों की और खिलाड़ियों को दरपेश मुश्किलात की। तो देखते हैं आज कौन है मेहमान और क्या है आज का मौजू। इसके लिए चलते हैं मेरे साथी साजिद हमीद के पास। नाजरीन, हुकूमत ने खेलों के फ़रोग, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स के इनेकाद और मुख्तलिफ कोचिंग कैंप्स के अहतमाम के लिए बुनियादी तौर पर 2 डिपार्टमेंट्स को मार्ज़ वजूद में लाया है, और ये डिपार्टमेंट है यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स काउंसिल। और हम ये मानकर चले कि बस इन्हीं 2 इदारों की जो कंट्रीब्यूशन होगी उससे यहाँ के खेलों को फ़रोग मिल सकता है या उनको बढ़ावा दिया जा सकता है, तो ये बात सही नहीं होगी। चनाच पिछले 5-7 साल से इन 2 इदारों के अलावा बहुत से दूसरे इदारे बड़ी गर्मजोशी के साथ, बड़े जोश के साथ आए हैं मैदान में और अपने अपने तौर पर कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि यहाँ का जो स्पोर्ट्स है वो तरक्की करता जाए। चनाच इन इदारों में एक अहम इदारा CRPF का भी है, वो काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पिछले 7-8 साल से यहाँ के स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। चनाचे मौके की मुनासिबत से आज हमने अपने स्टूडियोज़ में DIG CRPF श्रीनगर साउथ डॉक्टर संजय कुमार साहब को दावत दिया। बहुत खुशामदीद डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में, चूँकि पिछले कई सालों से जो आपका इदारा है CRPF तो काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इससे पहले कि जो आपकी कंट्रीब्यूशन है यहाँ के स्पोर्ट्स के हवाले से उस पर हम बात करें, मैं चाहता हूँ कि हमारे नाजरीन को आप बता दीजिए कि स्पोर्ट्स की कितनी अहमियत है एक आम जिंदगी के लिए। स्पोर्ट्स की अहमियत की तो लंबी फहरिस्त है। जहाँ से स्टार्ट करें, आदमी बच्चा जन्म लेता है तब भी उसको स्पोर्ट्स कहीं आप ऑर्गेनाइज ढंग से ट्रेन ढंग से आप करें ना करें, मगर वो स्पोर्ट्स में शामिल हो जाता है। तब हो सकता है वो उसका सिर्फ मनोरंजन कर रहा हो या फिर उसके बाद उसकी फिजिकल फिटनेस में मदद कर रहा हो, मगर धीरे धीरे जब उसको ढंग से ट्रेन किया जाता है तो उसमें डिसिप्लिन स्पोर्ट्स से आती है, टीम बिल्डिंग आती है, गोल के प्रति फोकस आता है। और ये आप देखें कि एक फुटबॉल में गोल पोस्ट होता है और आदमी जो अपने जीवन में भी एक गोल बनाता है, ये गोल वर्ड जो है वो स्पोर्ट्स से कहीं लेके आता है। तो आप देखें स्पोर्ट्स
चाहे वो ऑर्गेनाइज ढंग से हो या नहीं, मगर इसकी अहमियत कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, टीम बिल्डिंग होती है, आदमी का अनुशासन आता है, उसको चाहे जिंदगी में फिर और कुछ करने का अवसर मिले, मगर वो स्पोर्ट्स से जो चीज़ें लेकर के आता है वो जिंदगी उसके साथ चलती है। जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि अकेले गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वही कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत एक वसी फील्ड है, वसी एक जिम्मेदारियां हैं। तो जाहिर बात है कि पिछले 7-8 साल से आप भी आए, तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत के इदारों के अलावा दूसरे इदारों को भी बड़ी तादाद में आगे आना चाहिए, जैसे प्राइवेट सेक्टर में है? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, हुकूमत का समय एक बड़ा लिमिटेड है, जहाँ आता भी है उसका तो उसकी सीमाएं हैं। वो आपको मुहैया करा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है, वो फाइनेंस एंड फंड उपलब्ध करा सकती हैं, कोचेज। पर आजकल जो है हुकूमत का, चूँकि ये और भी बहुत सारे उसके वो होते हैं, इसलिए बहुत सारे और एजेंसीज का इसमें रोल बनता है। शुरू करें तो सबसे पहले पेरेंट्स, जो समाज में और लोग हैं, उन सबको चाहिए कि वो मोटिवेट करें बच्चों को कि वो स्पोर्ट्स में आए, युवा को कि वो स्पोर्ट्स में आए। और उसके बाद स्पोर्ट्स के तमाम किस्म के, आजकल तो इवन कॉरपोरेट वर्ल्ड वो भी स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में शामिल हुआ है। और ऐसे में सरकारी, गैर सरकारी तमाम संस्थाएं स्पोर्ट्स के जरिए टैलेंट को सामने लेकर के आ रही हैं, और हिंदुस्तान में भी ऐसा बहुत खूब हो रहा है। इनफरादी तौर पर जो भी आपकी कंट्रीब्यूशन रही है, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स आपने किए, मुख्तलिफ कोचिंग कैंप्स आपने किए, तो एक अमूमी चाहता हूँ कि तस्वीर आप खींच लीजिए, कैसे अपने आप का जो रोल है स्पोर्ट्स के फ़रोग के हवाले से, कैसा आप देखते हैं अपने रोल को? देखिए, CRPF में एक सिलसिला है, एक हमारे यहाँ एक रूल है कि जब कोई भी स्पोर्ट्स में एक टैलेंट दिखाई देता है, इंटरनेशनल लेवल पर वो कोई मेडल लेकर के आता है, तुरंत उसको स्पॉट किया जाता है। और CRPF उसको तुरंत ही स्पॉट करके एंड उसको ऑफ़र देती है, और ऑफ़र बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पे होता है, जैसे कि गजटेड और नॉन गजटेड पोस्ट पे सब इंस्पेक्टर, जिसकी जैसी अहमियत है, जिसका जो स्पेशलाइजेशन है, उस लेवल पे उसको कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के पदों पे सीधे सीधे उसकी नियुक्ति होती है। और ऐसे में जो नियुक्तियों की जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, उस पर काफ़ी हद तक कंडोन किया जाता है, और उसके लिए DG को पावर्स दिए गए हैं। और इसकी एक लंबी लाइन है, मैं आपको बताऊं, आपने सुना होगा खजान सिंह का नाम, जो इंटरनेशनल स्विमर हैं, वो आज के डेट में हमारे DIG हैं। आपने सुना होगा कुंजा रानी देवी, जिन्हें वर्ल्ड में वेट लिफ्टिंग में बड़ा नाम किया है, बहुत सारे मेडल्स लाए हैं। CRPF की फैमिली में, जी हाँ, CRPF में वो कमांडेंट हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स एंड NGOs आज भी काम कर रहे हैं, जिनको समय रहते स्पॉट किया गया, और CRPF ने उनको अच्छा ओहदा दिया, क्योंकि इस तरह से और भी बाकी यूथ स्पोर्ट्स की तरफ आकृष्ट हों, और वो स्पोर्ट्स के जरिए एक अच्छी जॉब और एक अच्छा करियर बना सकें। अच्छा, माज़ी करीब में डॉक्टर साहब, चूंकि आपको मालूम है कि अक्टूबर में जो अंडर 17 वर्ल्ड कप के मुकाबले हमारे मुल्क में होने जा रहे हैं, तो इसके लिए एक बिल्डअप किया जा रहा है, एक माहौल पूरे मुल्क में। तो पहली फेज़ का जो शुरुआत थी यहाँ श्रीनगर में हो गई, और आप मेरे ख्याल में इस मुबारकबाद के मुस्तहक है कि काफ़ी अच्छी टीमें अंडर 19 जो ज़ुमरे की थी वो आ गई। तो उसके बाद जो दूसरा राउंड था वो जम्मू में हो गया, तो उस राउंड के आगे जो हुआ, तो उसके बारे में चाहता हूँ कि नाज़रीन। जी, आपने बहुत अच्छा ये जिक्र किया। पहले तो आपको हमारे मुबारकबाद के लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुझे फ़ख्र है कि मुझे ये ऊर्जा जो फेज़ 1 है, जो श्रीनगर में ऑर्गेनाइज़ करने का मुझे अवसर मिला। तो ये ऊर्जा एक्चुअली पूरे नेशनल लेवल पे 3 फेजेज़ में ऑर्गेनाइज़ करने का प्लान था, और अब ये अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है। दिल्ली में फेज़ 3 कंप्लीट हुआ है। हमने इसकी जब शुरुआत अप्रैल महीने से यहाँ से कर दी थी उसका ऑर्गेनाइज करने का, और फाइनली वो मई में यहाँ शक्ल ले पाई, और उसको जून में हमने मई के एंड तक में समाप्त किया। फेज़ 1 में हमें यहाँ पे टॉप 8 बॉयज़ टीम और टॉप 8 गर्ल्स टीम को अंडर 19 उसमें शामिल करना था, और उसके लिए हमने एक बहुत ज़बरदस्त 2-4 बैठकें यहाँ के जो तमाम फुटबॉल के अच्छे मशहूर रिलेटेड पर्सन्स हैं, जैसे फुटबॉल स्टेट फेडरेशन के लोग, फुटबॉल एसोसिएशन के लोग, और फुटबॉल यूथ साइंसेज एंड यूथ सर्विसेज एंड
स्पोर्ट्स के लोग, तो ये डिपार्टमेंट से ये तमाम उनके अफसरान और उनके जो ओहदेदार थे उनको हमने बुलाया और हमने उनसे जिक्र किया कि किस तरह से हमें 8 ये टॉप टीम्स मिलेंगी। और इनिशियली मुझे यहाँ पे बॉयज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लड़कियों में हमें समस्या आई, जी हाँ, कम तादाद में। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी बात वहाँ तक फैली कि कितने हम इसमें कॉन्फिडेंट हैं और कितने हम इसमें सिंसियर हैं, इंसेंटिव्स आप देने जा रहे थे, इंसेंटिव्स हमने अपने इनामात का ऐलान किया, तो हमने देखा कि उसमें हमें बाद में रोकना पड़ा, छटनी करनी पड़ी और एक्चुअल 8 टॉप टीम्स हमारे पास आई। और हमने बहुत देखा कि ये अपने बक्सी स्टेडियम में एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट का हमने मुजाहरा किया। ये तकरीबन 20 दिन चला, बीच में 2-4-5 दिन गैप, बिकॉज स्टेडियम हमारे पास नहीं मिल पाया था उन दिनों। एंड एक बहुत ही अच्छा मैं समझता हूँ कि ये वो हुआ, आप सब ने इनको मैं समझता हूँ कि जब अपॉर्चुनिटी किसी को मिलती है तो जाहिर बात है वो एक्सेल होता है समझो। और आपके इस टूर्नामेंट में एक बड़ी बात देखने को ये मिली कि हालांकि जो टॉप टीमें हमारी थी, JNK बैंक थी, रॉयल FC थी, या तो नेचुरली SP हायर स्कूल की टीम सामने आ गई और फातेह बनकर उभरी। जी हाँ, ये बड़ा लोगों के लिए वो था सरप्राइज। हाँ, ये हमेशा हम सोचते हैं कि एक पुराने टाइम से हमारे जो लिस्टेड टीम है, जो फुटबॉल क्लब की टीम है, वही अच्छा करेगी और SP स्कूल ने अच्छा किया। इससे बाकी स्कूलों में जो एक मोटिवेशन का माहौल मिला, उसी तरह से आप देखिए खानम स्कूल हमेशा अच्छा करती थी लड़कियों में, और इस बार जो है वहाँ पे कोठीबाग की टीम ने अच्छा किया। तो इस तरह से बाकी लोगों में ये मोटिवेशन आता है कि अगर हम प्रैक्टिस करते रहे और इस तरह के टूर्नामेंट में हमने शरीक किया तो हम भी लाइमलाइट में आ सकते हैं, हम बेहतर। डॉक्टर साहब, मेरे को एंकर आरिफ परे आपसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं। जी, आरिफ परे पूछे अपना सवाल। मेरा सवाल डीआईजी साहब से यह है कि डीआईजी साहब, आप थोड़ा आवाज बढ़ा, हर बार टूर्नामेंट्स का इनेकाद करते हैं, चाहे जिला सतह पर या चाहे बड़े बड़े कस्बों में, लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप कई गाँव देहातों में कर सकते हैं, छोटे छोटे गाँव में या देहातों में कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी टैलेंट है स्पोर्ट्स के तही। वो भी चाहते हैं कोई वहाँ पे आए, वहाँ उनका टैलेंट देखे और उनको उभारे। इसलिए आप इस बारे में आप क्या करते हैं सर, ये बताइए मुझे प्लीज़। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि एक्चुअली ताकत हमारी गाँव में बसती है, और इसलिए हम ऑलरेडी ऐसा किए हैं। हमने अभी अंडर 14 हमने मई और जून में ही, जिसमें हर जिले की 2017 से पहले नहीं किया था, जी उससे पहले किया था, 2017 मई में अंडर 14 किया है, पिछले साल अंडर 16 किया है। इस बार अंडर 14 जब की गई तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की 40 टीम्स और बाकी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स की 20-20 टीमें। अब ये 20 टीमें किसी एक डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से आती हैं? और निश्चित रूप से छोटे छोटे कस्बों से, गाँवों से आती हैं। तो हम इसके लिए काफ़ी सिंसियर हैं कि फुटबॉल और स्पोर्ट्स के बाकी इवेंट्स को भी हम गांव-गांव तक शोहरत दें, गांव-गांव तक उसका बढ़ावा करें। अच्छा, और जो 2017 के सिलसिले को जब आप आगे बढ़ाएंगे, जाहिर बात है कि जम्मू का जो फेज था या दिल्ली का तो फेज था, आप थे शामिल उसमें, तो मैं चाहता हूं कि एक तस्वीर खींचे आपकी। मैं कश्मीर को मुबारकबाद देता हूं। जम्मू कश्मीर की टीम जम्मू में फेज 2 में जब यहाँ से हमने 10 दिन की कोचिंग और प्रैक्टिस दे करके भेजा तो हमें उम्मीद थी उससे, और वो उम्मीद पे कायम हुए, और हमारी बॉयज़ की टीम वहाँ सेकंड रनर अप रही और वहाँ से 40,000 रुपये का नकद इनाम लेकर, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हमने उसको जाने आने का पर्याप्त इंतजाम किया था, और यहाँ भी कोचिंग के दौरान उनके रहने का, खाने का कंप्लीट देखभाल। दरअसल यही मौके होते हैं जब खिलाड़ी चाहते हैं कि हमें कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करे, हमें कोई मौका दे, हम एक्सेल करेंगे, लेकिन फैसिलिटीज आपने दी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनकी कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ, आदाब आदाब। हाँ भट्ट साहब, आदाब। आदाब, बहुत बहुत अच्छी बात है कि हमारे CRPF के जो DIG साहब बैठे हैं, ये बहुत अच्छा रोल प्ले करें। ये भी कि अगर 3-4 तरफ से हमारे कश्मीर JNK के स्टूडेंट ये स्पोर्ट्स पर्सन तराशे जाएंगे, एक स्पोर्ट्स बॉडी भी अच्छी काम कर रही है, स्पोर्ट्स फेडरेलिटी भी श्रीनगर में काम अगर CRP भी करती है बहुत बड़ी, इससे हमारे जो यंग जनरेशन स्पोर्ट्स फील्ड में वो तराशे जाएंगे। फर्स्ट क्लास और नेशनल इंटरनेशनल फील्ड में अभी है, ये आगे आगे जा रहे हैं और भी जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि CRPF भी अपना रोल निभा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। मगर कहते हैं ना, इट इज सेड दैट व्हेन वन फिजिक इज वेरी नॉर्मल एंड वेरी एक्टिव, द थ्रस्ट अपॉन दिस is only
to be given by the coaches and sports bodies. तो ये जो है ना, ये जो फिजिक है ये डेड है हाफ तब तक जब तक इसको फुल कोचिंग ना दी जाए। तो जो हमारे स्पोर्ट्स बॉडीज वो रोल कर रहे हैं, बहुत बड़ी रोल कर रहे हैं प्ले इंटरनेशनली, सो दैट आवर J&K students will bring laurels throughout the world. It is a good thing. It's a good thing. चारों तरफ से हमारे स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स वो आगे जा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं अपनी कर्तव्य और आगे भी जाएंगे। थैंक यू। इससे पहले कि आप इनकी सवाल का जवाब दें, एक सैल्यूट मैं देना चाहता हूं भट्ट साहब को, क्योंकि काफी रेगुलर हमारे व्यूअर है और रियली कंट्रीब्यूट करते हैं। जो हमारा प्रोग्राम बनता है तो उसमें इनकी बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन सवाल के साथ इन्होंने काफी हद तक खुद ही जो है हमारी भूमिका, हमारे रोल जो स्पोर्ट्स को मोटिवेट सपोर्ट करने में है, उन्होंने खुद ही बहुत अच्छा किया। मैं उनको साथ में जोड़ना चाहूँगा कि अभी पिछले साल हमने जम्मू कश्मीर से 2 बहुत ही जो टैलेंटेड प्लेयर हैं स्पेनिश टीम के साथ खेलने के लिए और प्रैक्टिस के लिए इसरार और बासित को भेजा है और उसको हम स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो हम हर लेवल पे, जो इंटरनेशनल लेवल पे और जहां बताया गया कस्बाई लेवल पे, दोनों लेवल पे अलग अलग तवज्जो दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितने जो टैलेंट्स हैं उनको तराशा जाए, कोच वगैरह जी। अच्छा, इसरार और जाहिर बात है बासित की आप ही के तजमुल इस्लाम का भी जिक्र बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़की बहुत न्यूज में आ गई, क्योंकि आउट ऑफ ब्लू उनको मौका दिया गया और वो चली गई और वहाँ वो एक्सेल कर गई और वहाँ नाम रोशन कर गई। और ये अपॉर्चुनिटी अगर उसको नहीं दी जाती तो मेरे ख्याल में गुमनामियों के, आप जानते हैं उनको किस तरह से अपॉर्चुनिटी मिली, किस तरह स्पॉन्सरशिप किया आर्मी ने। और देखिए हमने उस स्पॉट को देखा कि ये 9 साल की बच्ची, छोटी बच्ची हमारे इंटरनेशनल लेवल पे, और जो पिछले साल इटली में उन्होंने किक बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल लिया है। तो ये देखते हुए हमने अपने ऊर्जा फेज 1 के टूर्नामेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उनको बना दिया। और हमने हर एक मौके पे, चाहे वो हमारा कर्टन रेजर हो या फिर ओपनिंग सेरेमनी हो, मैचेज के दौरान और फाइनली उसके क्लोजिंग सेरेमनी में उसको स्पेशल अट्रैक्शन बना के रखा। और हमने उनको 1 लाख का नकद पुरस्कार जस्ट इनाम तौर पे उनको एनकरेजमेंट के लिए दिया। और इसलिए आगे भी और यही नहीं, उसको देखने के बाद में जम्मू में जब फेज 2 हुआ तो वहां भी तजामुल को बुलाया गया, बिकॉज ये गजब की एक टैलेंट है। इतनी छोटी सी बच्ची, लड़की खास तौर पे खवातीन होने के नाते इसका बड़ा असर जाता है समाज पे। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी कॉल लेते हैं। हेलो 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 जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अपना तारुफ कराइए और सवाल पूछिए। सर मे DIG सब सवाल, अगर साउथ कश्मीर मं प्रोग्राम गसान तो नॉर्थ कश्मीर मं क्या प्रोग्राम गसान? शिकायत है नॉर्थ वालों की जी, एरिया। आपका ये संदेश हम जो हमारे नॉर्थ कश्मीर के ओहदेदार हैं उन तक जरूर पहुंचाएंगे। और हमने कहा जो CRPF की हर लेवल पे है ये, तो जो हमारे जितने भी वो इस तरह के प्रोग्राम आएंगे वो हम जिस कोशिश करेंगे नॉर्थ कश्मीर में भी उसी तरह से जाए। अच्छा, ऊर्जा 2017 के अलावा जो आपकी एक्टिविटीज हो रही है, फुटबॉल के अलावा भी दूसरे स्पोर्ट्स को आप ले रहे हैं, तो उन बारे में बता। हमारा पूरा इस पर हमने प्रपोजल भी भेजा है कि आगे हम क्रिकेट का भी एक इस तरह का टूर्नामेंट करें, ऑल कश्मीर टूर्नामेंट कराएं। इसमें हमने प्रपोजल भेजा हुआ है और वो हमें पूरी उम्मीद है कि वो आ जाएगी। इसके अलावा एथलेटिक्स और अदर स्पोर्ट्स में भी हम समय समय पर कोशिश करेंगे। जैसे अभी पीछे फुटबॉल के बने हैं, वो खास तौर पे फीफा वर्ल्ड फुटबॉल आने वाला था इस वजह से। अदरवाइज अदर स्पोर्ट्स का भी हमारा वो, जैसे कि हम टैलेंटर्स को जिस तरह से टैलेंट को लेकर के CRPF में मौका देते हैं, हम चाहेंगे कि कश्मीर में उसका बाजाब्ता इंतजाम हो, कोचिंग हो, और इसके लिए हम आगे जो प्रपोजल होगी निश्चित रूप से हम ये मैसेज लेकर चूंकि यहाँ काफ़ी एसोसिएशंस हमारे से वजूद में आ गई है, तो जाहिर बात है कि जब आप स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं तो उनकी असिस्टेंस आपको जरूरी चाहिए। तो कैसा कोऑर्डिनेट करते हैं आप, कैसा कोऑपरेशन रहती है आपकी और स्पोर्ट्स काउंसिल की या मुख्तलिफ एसोसिएशन की या यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स? बहुत बहुत अच्छा रहा ब्रदर, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ उनका। यहाँ पे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जो डिपार्टमेंट है उसके तमाम ओहदेदार को मैं सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने अपने स्टेट के जो उनके अपने प्रोग्राम्स होते हैं उसमें तो वो करते ही हैं शरीक। एक बार हमने आवाज़ दी तो वो आए, इवन क्लब एंड एसोसिएशंस ऑल्सो, और उन्होंने तमाम टूर्नामेंट के दौरान
फिजिकली वहाँ बैठ करके इंश्योर किया कि समय से सारी टीम्स आती हैं, टीम्स को ऑर्गेनाइज करना, प्लेयर्स को सिलेक्ट करके आगे भेजना, तमाम में हमारी बहुत मदद की। और आखिर तक मतलब उनकी मदद की बगैर हम इसको मुमकिन नहीं कर सकते इसे सफल। सो हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, वो इसी तरह से स्पोर्ट्स की खिदमत करते रहें। तो अच्छा, रिक्रूटमेंट ड्राइव जो आप करते हैं, अमूमन हम देखते हैं कि जब आप रिक्रूटमेंट ड्राइव करते हैं तो क्या उसमें आप स्पोर्ट्समैन को प्रेफरेंस वगैरह देते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। एनसीसी स्पोर्ट्समैन, उनके सर्टिफिकेट्स होते हैं और जो हमारे मार्क्स अलॉटेड होते हैं उसमें उनके लिए खास तवज्जो होती है कि जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं उनको टोटल मार्क्स में उनको वरीयता दी जाती है कि उनको खास स्पेशल मार्क्स उसमें जोड़ दिया जाता है। जी अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर की चूंकि कमी हमारे श्रीनगर में, एक कॉलर इस दौरान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनकी कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो 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 हाँ अपना तारुफ कराइए और सवाल पूछिए। सर, ये जो अभी डीआईजी साहब की जो मुलाकात चालू है तो केवल जम्मू कश्मीर के लिए है क्या, ऑल ओवर इंडिया के लिए बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं वो स्पोर्ट में जो टैलेंट बच्चे हैं तो उनके लिए वो ऑर्गेनाइज करते हैं, तो खाली जम्मू कश्मीर के लिए है कि ऑल इंडिया के लिए? अपना तारुफ कराएंगे, आप जवाब देंगे डीआईजी साहब? हाँ जी, अपना तारुफ कराइए, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र से कॉल है आपकी। जनाब, मैं आपको बताऊं, आपने बहुत सही सवाल किया है। हालांकि ये अभी जम्मू कश्मीर का चर्चे हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था आपके साथ में कि ऊर्जा फुटबॉल टूर्नामेंट ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ, ये देश के तमाम प्रोविंसेज में हुए हैं और 10 प्रोविंसेज में सिर्फ सीआरपीएफ ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। बाकी सीएपीएफ भी, जैसे एसएसबी, जैसे आईटीबीपी, बीएसएफ और तमाम ने किया है। इस बार उन्हीं को जिम्मेदारी दी और गई थी। उन सब में से चुनी गई टीम फेज 3 में अभी फाइनल खेल रही है वहां पे और उनको अभी उसका अंजाम हुआ है। तो और अदरवाइज भी मैंने जो शुरू में जिक्र किया आपको, खजान सिंह साहब, कुंजा रानी, कुमारी मल्लेश्वरी, ये सब में से तो कोई जम्मू कश्मीर से नहीं है, जम्मू कश्मीर के हैं ये दो नाम हैं। और भी जैसे अभी इस ऊर्जा के दौरान हमें पुणे में अभी गई हुई है अफसा, अभी भी वो फुटबॉल नेशनल वहाँ टीम की जो कैंप चल रहा है वहाँ आपकी एक लड़की यहाँ से जो हमारा कोच थी, यहाँ पे महिलाओं की कोच थी, वो अफसा वहाँ गई हुई है। डॉक्टर साहब जी, एक जाते जाते एक छोटा सा सवाल ये कि चूंकि हमारे जो फार फ्लंग एरियाज है उनकी शिकायत रहती है कि आप फोकस करते हैं सिटीज पे लेकिन उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, तो उसकी तरफ भी आप गर्मजोशी से आप जाएंगे? जी बिल्कुल तवज्जो देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर अंडर 16 और इस साल के अंडर 14 वो गांव कस्बा के लिए ही था और आगे भी इस तरह की आएगी। हाँ, निश्चित रूप से ये ऊर्जा जो अंडर 19 थी, आप समझते हैं अंडर 19 मीन्स ज़्यादातर बच्चे जो है वो कॉलेज के होते हैं और कॉलेज शहरों में होते हैं, तो ये अलग लेवल का था, मगर वहाँ हम बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते बिकॉज टैलेंट हम समझते हैं कि बच्चों को कस्बे से उठाया जाए और तराशा जाए, उससे बेहतर। बहरहाल डॉक्टर साहब, हम यही उम्मीद रखेंगे कि यहाँ के जो स्पोर्ट्स है उसको बढ़ावा देने में आप गर्मजोशी के साथ हमेशा पेश रहेंगे। आप हमारे स्टूडियोज में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए आइए चलते हैं इमरान गुल के पास। नाजरीन, ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स क्रिकेट टीम 6 बार वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुकी है खवातीन का, और इस बार भी ये टीम बहुत अच्छे तरीके से खेल रही थी। लेकिन इस टीम के आड़े आई सेमीफाइनल में मिताली राज की ज़ेर क़यादत भारत की क्रिकेट टीम, और सेमीफाइनल में 36 रन से भारत की टीम ने डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। इस तरह भारत की टीम अब इतवार के रोज होने वाले फाइनल में खेलेगी इंग्लैंड के खिलाफ। हाल ही में भारत की कायद मिताली राज ने खवातीन की वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में 171 रन्स की रिकॉर्ड इनिंग खेलने वाली हरमनप्रीत कौर ने ये श्योर कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ सेमीफाइनल में भारत की टीम कामयाबी हासिल करे। लीग मैचेस में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था, लेकिन भारत ने सेमीफाइनल में बदला ले लिया और डिफेंडिंग चैंपियन को बाहर का रास्ता दिखा दिया। भारत की टीम ने इस वर्ल्ड कप में अपने पहले ही मैच में मेजबान इंग्लैंड की टीम को हराया, और उसके बाद उसने मजीद 3 मैचेस में पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के खिलाफ कामयाबी हासिल की। लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की टीम हार गई, और फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी भारत की टीम कामयाबी हासिल नहीं कर सकी।
इस तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ खोलने वाले अपने 7वें और आखिरी लीग मैच में भारत को डू और डाई सिचुएशन का सामना हुआ और न्यूजीलैंड को भारत की टीम ने एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में हरा दिया और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। भारत की टीम ने काफ़ी मेहनत की और 281 रन बना दिए सेमीफाइनल में और बाद में 36 रन से कामयाबी हासिल की और फाइनल के लिए राह हमवार हो गई मिताली राज की ज़ेर क़यादत भारतीय ख़वातीन क्रिकेट टीम के लिए। और ठीक 12 साल बाद भारत की टीम फाइनल में पहुंची है वर्ल्ड कप के और सभी शायकीन क्रिकेट को ये इंतज़ार है कि क्या मेज़बान इंग्लैंड की टीम के ख़िलाफ़ भारत की टीम फाइनल में कामयाबी हासिल कर सकती है या नहीं। लेकिन अपर हैंड भारत की टीम को होगा क्योंकि भारत की टीम ने इंग्लैंड को अपने पहले ही मैच में हराया था और अब सभी की निगाहें इतवार के रोज़ भारत और इंग्लैंड की ख़वातीन टीमों के दरमियान होने वाले वर्ल्ड कप मैच पर मरकूज़ हैं। नाजरीन, ये थी बात भारतीय ख़वातीन टीम की जिसने एक बड़ा अपसेट कर दिया डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की ख़वातीन टीम को बाहर कर दिया वर्ल्ड कप से और ख़ुद फाइनल में पहुंच गई। इससे पहले कि आपसे इजाज़त लें, आपसे फिर एक बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी आरा अपनी सजेशंस हमारे ईमेल आईडी पे जो है हम तक भेज दें। हमारा ईमेल आईडी है ddksrinagar@gmail.com। इसके अलावा आप हमें मेल कर सकते हैं ddksrinagar@gmail.com पर भी। नाज़रीन, मेल करने के अलावा आप फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर के ज़रिए भी हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारा फेसबुक आईडी जो है वो आ चुका है facebook.com/dd Kershid चैनल। ट्विटर पर हमारा हैंडल है twitter.com/dd Kershid चैनल और आप यूट्यूब पर हमारे प्रोग्राम देख सकते हैं और यूट्यूब पर आप जा सकते हैं youtube.com/c/dd Kershid पर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ मेहमान थे स्टूडियोज़ में उनका शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर संजय कुमार, आप हमारे प्रोग्राम में आए और यहाँ पर बातें कही, आपका बहुत शुक्रिया। साजिद साहब, आपने भी प्रोग्राम में हमारा साथ निभाया, आपका भी शुक्रिया। और आरिफ परे, आपने लोकल स्पोर्ट्स का हाल सुनाया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आगे के प्रोग्राम्स में भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। खुदा हाफिज़।